हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज के क्लास में हम लोग कल जो आपको होमवर्क दिए थे, मतलब जो बनाने के लिए 2x2 ऑर्डर का दिए थे कुछ डिटर्मिनेंट चैप्टर में, तो उसमें हम आपको कुछ सवाल था जो बताते हैं आपको, जिसमें पहला है आपका, वो हम आपको दिए थे क्या था, तो a प्लस आई बी सी प्लस आई डी माइनस सी प्लस आई डी और a माइनस आई बी। इस डिटर्मिनेंट को आपको बनाना था। तो ध्यान दीजिए, कल 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट हम आपको सिखाए थे कि यदि ये a1 b1 ये a2 b2 हो तो आपको इसको कैसे लिखना है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है इसको। तो यानी a1 b2 और फिर यहाँ माइनस देना आपको और फिर लिखना है क्या चीज, तो a2 b1। इसी हम इसको बनाते हैं। तो आइए देखिए, तो बताइए डिटर्मिनेंट का जो प्रोसेस है वो क्या है, तो वो आपका है a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। ये हो गया, दोनों को क्या किया हम, तो मल्टीप्लाई कर दिए क्रॉस में, फिर अपने मन से क्या देते हैं, तो माइनस, फिर यहाँ क्या होगा c प्लस आई डी, कोई दिक्कत आप लोग को, इंटू माइनस सी प्लस आई डी। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। आइए मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आई इंटू ए बी, फिर प्लस 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 आई इंटू ए बी, फिर प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये हो गया मेरा पहला का गुना। अब आइए हम किसको करते हैं, तो दूसरा को देखिए। दूसरा में क्या है, तो यहाँ माइनस, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर प्लस 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 आई सी डी प्लस माइनस माइनस आई सी डी, फिर प्लस 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 आई स्क्वायर डी स्क्वायर। यानी हम डिटर्मिनेंट जब बनाते हैं तो सीधा इसको इससे गुना करते हैं, देखिए लिख दिए, फिर माइनस देते हैं, दे दिए, फिर दोनों को गुना करना, कर दिए। अब यहां से देखिए सबको बारी बारी से क्या किया हम, तो मल्टीप्लाई कर लिए। अब आइए, आई का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर माइनस वन, सही ना। आई का जो वैल्यू वो क्या होता है, रूट अंडर माइनस वन। इसके कारण आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस वन। आइए हम इसको रखते हैं, अब देखते क्या होता है। तो देखिए यहाँ हो गया ए स्क्वायर, ये दोनों निगेटिव पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ आई सी डी प्लस में है और यहाँ आई सी डी किस में है, तो माइनस में है, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। अब आइए वैल्यू रख देते हैं, आई स्क्वायर वैल्यू कितना होता है, माइनस वन, तो रखिए माइनस वन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू माइनस वन इंटू डी स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि जो हम आपको बनाने दिए थे डिटर्मिनेंट कल घर से, उसका उत्तर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आइए एक सवाल हम आपको और बताते हैं, उसके बाद फिर हम आगे आज 3x3 ऑर्डर सीखेंगे। तो पहले हम आपको बताते हैं दो प्रॉब्लम। तो देखिए दूसरा सवाल जो आपका है वो हम आपको जो बनाने दिए थे वो क्या था, तो देखिए दूसरा सवाल है, आपको हम दूसरे, ये तो पहले टाइप का प्रॉब्लम है, हमको दूसरे टाइप में भी दिए थे, तो आप लोग अभी तक सवाल तो पूछे नहीं हैं, अगर पूछिएगा तो हम आपको बता देंगे अंत में। देखिए दूसरा एक सवाल और है, वो है क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ एक्स प्लस वाई है, यहाँ था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स माइनस वाई है। इसका आपको इसको सॉल्व करना था, डिटर्मिनेंट की तो प्रोसेस वही है, यहाँ पहले से इसको नीचे गुना करेंगे और फिर इधर से इधर को, तो कीजिए। तो यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x माइनस वाई के साथ, और इसी ढंग से माइनस फिर अपने मन से लेते हैं यहाँ पे, याद है ना आपको।
तो ये हो जाएगा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर दें, इसको सिर्फ x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये तो ठीक है, एडजस्ट ही है। x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा एक फॉर्मूला हम लोगों का, वो क्या है सो ध्यान दीजिए। पहला है ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर जो होता है वो होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टर फॉर्मूला है। दूसरा हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, वो क्या था? तो वो था ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इन दोनों फॉर्मूला पे ध्यान दें तो हमें क्या दिखेगा कि ये जो पहला फॉर्मूला है वो इसको सपोर्ट करता है, और ये दूसरा आप देख रहे हैं जो आपको मिला है ये वाला, ये सपोर्ट करता है किसको? इसको। तो पहला से क्या होगा आपका फॉर्मूला के हिसाब से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और फिर माइनस इसका क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ब्रैकेट खोल दीजिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इससे हम क्या देखते हैं कि मेरा जो है वो x वाला टर्म कैंसिल हो जाता है, और वाई क्यूब क्या होता है? तो माइनस 2y क्यूब होता है। ये आपका दूसरा था। एक सवाल और बताते हैं हम आपको, फिर हम 3 ऑर्डर चलेंगे जिसको आज हमको सीखना है। तो चलिए दूसरे सवाल में, यानी इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है उस पर ध्यान दें। सवाल और वो है एक आपका एक और प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। इसको हमको क्या करना है? तो ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होगा। तो फिर डिटर्मिनेंट का वही प्रोसेस जैसे आप पढ़े थे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, फिर माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ से आइए इसको के देखिए, तो ये हो गया। एक फॉर्मूला दिया हमको, देखिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका हो गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी एक जगह एक्स है, एक जगह क्या आपका एक्स, और बी जगह 1 है। इसका इतना हो गया, और इसका क्या हो गया हमको? इसका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका देखिए ये फॉर्मूला था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इससे आपको ये मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी इससे मिल गया आपको एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आपका आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि आपको जो हमारा मेन रूप से आज का जो क्लास है वह है आपके लिए क्या 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व कीजिएगा। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स रहेगा जिसमें पंक्तियों की संख्या 3 होगी, स्तंभों की संख्या 3 होगी, और उसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारणिक हम हमेशा केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं। यानी आपको यदि सारणिक ज्ञात करना हो, यानी डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो केवल आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के साइन को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म बदल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स में जो रो है वही रो किसका हो जाएगा? डिटर्मिनेंट का। मैट्रिक्स का जो कॉलम है वैसा कॉलम किसका होगा? तो डिटर्मिनेंट का भी। तो आज हम आपको 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन बताते हैं, लेकिन उसमें हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि जो आप डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट लिखिएगा उसके आगे साइन लगता है, यानी हम चिन्ह देते हैं। तो चिन्ह कैसे दिया जाता है उस पर विचार करते हैं पहले हम। यानी आज का मेरा टॉपिक है वह है 3 कोटि
के वर्ग आव्यूह का सारणिक यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी आपको 3 कोटि के वर्ग आव्यूह का क्या है तो सारणिक निकालना है, यह आपको सीखना है। तो देखिए मान लीजिए कि आप एक मैट्रिक्स लेते हैं A, इसमें आपका एलिमेंट था A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ध्यान दीजिए, आप एक मैट्रिक्स लेते हैं A जिसमें एलिमेंट है पहला रो का, यानी पहले रो का पहले कॉलम का एलिमेंट यानी 1 1, पहला का पहला, ये पहला का दूसरा, ये पहला का तीसरा, ये दूसरा का पहला, ये दूसरा का दूसरा और ये दूसरा का तीसरा, ये तीसरा का पहला, ये तीसरा का दूसरा और ये तीसरा का तीसरा। तो यदि आप इससे डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो क्या होगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या करना है, केवल सिंबल बदल देना है इसका। इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो इसमें हम रेक्टेंगल का साइन दिखाते हैं, इसमें हम क्या करेंगे सीधा बार लिखेंगे, यानी आपको ये करना है। देखिए 1 1, 1 2, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसके एलिमेंट का साइन होता है, देखिए क्या होता है साइन इसका, यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। यानी डिटर्मिनेंट में हर एक एलिमेंट के आगे क्या होता है तो साइन होता है, यानी चिन्ह होता है उसका। अब इस चिन्ह को यानी जो हम लिखे इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, तो ये हम कैसे लिखे, किसके आधार पर लिखे इसको ऐसा, यानी मेरा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है इसमें कि हम किसी भी सारणिक के अवयव के, किसी भी सारणिक के अवयव का चिन्ह, यानी किसी भी सारणिक के अवयव का चिन्ह आपको उसका साइन कैसा होगा, यानी प्लस होगा या माइनस होगा, यानी साइन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। यानी हमको आज रूल पढ़ना है यहाँ पे कि किसी भी डिटर्मिनेंट के, ध्यान दीजिएगा आज हमको पढ़ना है किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के पहले हम साइन देंगे, यानी हम मेरे द्वारा दिया गया प्लस साइन हो चाहे माइनस साइन हो, यानी हम प्लस देते हैं या फिर माइनस देते हैं, इसका रूल क्या है, क्या ऐसा नियम है जिसके आधार पर आप प्लस लिखते हैं या फिर माइनस लिखते हैं। तो चलिए पहले हम आपको समझा देते हैं फिर लिखाएंगे बाद में। तो देखिए ध्यान से, कहता है कि जो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जिस स्थान पर अर्थात वह जिस पंक्ति और जिस स्तंभ पर हो, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एलिमेंट जिस स्थान पर हो, यानी किसी भी एलिमेंट का पोजीशन क्या है, पोजीशन मतलब वह किस रो और किस कॉलम में आता है, तो वह जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको आप क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, यानी प्लस करके जोड़ दीजिए, उसको जोड़ दीजिए। तो बोलिए किस पे है 1 1 पे, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा 1 प्लस 1, ध्यान से सुनिएगा 1 प्लस 1, तो जब आप 1 में 1 को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको 2 ना, जैसे ही आपको 2 मिला तो कहता है कि यदि पंक्ति और स्तंभ को जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद यदि आपको योगफल सम संख्या मिलेगा, समझ रहे हैं ना, 2 4 6 8 10 वगैरह वगैरह, यानी जो 2 से कटे, तो यही कहता है आपको कि यदि योग सम संख्या प्राप्त हो तो इसका मतलब होगा कि उसके आगे हम प्लस देंगे, लेकिन यदि योग यानी जोड़ विषम संख्या मिलेगा तब हम माइनस देंगे। प्लस कब देंगे जब सम रहेगा, माइनस कब देंगे जब योग क्या हो विषम रहे। तो देखिए 1 का 1 कितना होगा 2, बताइए 2 सम संख्या है या विषम संख्या है, क्या है 2
सम संख्या है, यानी हमको A11 के स्थान यानी पंक्ति और स्तंभों को हम जब जोड़े तो हमें 2 प्राप्त हुआ। इसका मतलब हुआ कि 2 जो है वह सम संख्या होता है, इसीलिए A11 का चिन्ह जो होगा यानी साइन जो होगा वो प्लस होगा। इसी तरह देखिए यहाँ A12 यानी 1 + 2 बराबर कितना 3, यानी 1 + 2 = 3। अब बताइए 3 क्या है? 3 है जो है आपका वह इवन है या फिर ऑड है? तो ऑड हो गया यानी विषम संख्या हुआ। जैसे ही ऑड नंबर हुआ उसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस। इसीलिए देखिए इसका साइन क्या है? माइनस है। इसी तरह इसमें आइए, जब हम A13 को लेके चलते हैं, किसको लेके चल रहे हैं? A13 को। ऐड कीजिए 1 + 3, जैसे ही 1 में 3 को जोड़िएगा तो क्या होगा आपका? 3 × 4, 3 × 4। अगर 4 मिला तो 4 क्या है? सम है, विषम है, सम संख्या है। तो जैसे ही आपको इवन नंबर मिला तो आप देखिए प्लस। फिर आइए 2 + 1, 2 + 1 = 3। तो जैसे ही आप 2 में 1 जोड़िएगा आपको क्या मिलेगा? ऑड नंबर मिलेगा, यानी विषम संख्या मिलेगी। जैसे ही आपको विषम संख्या मिला तो आप इसको क्या लिखिएगा? माइनस लिखिएगा। फिर देखिए 2 2 यानी 2 + 2 बराबर कितना? 4। जैसे ही आपको 4 मिला देखिए प्लस हो गया। फिर आइए 2 3, जैसे ही आप 2 में 3 को जोड़िए तो 2 + 3 = कितना? 5। जैसे 5 मिला देखिए क्या हो गया? माइनस हो गया। फिर आइए 3 + 1 यानी कितना? 4। 4 क्या इवन है या ऑड है? इवन है, तो ये आपका देखिए क्या हो गया? प्लस हो गया। फिर आइए 3 2 यानी 3 + 2 = कितना? 5। 5 क्या होता है? तो ऑड नंबर, इसलिए देखिए माइनस। फिर 3 3, तो 3 + 3 = क्या होता है? तो 3 + 3 = 6। 6 क्या है? इवन या ऑड? इवन, इसलिए देखिए उसका साइन, उसका योग क्या हो गया? तो उसका योग हो गया आपका इवन नंबर यानी सम संख्या। तो देखिए जैसे सम संख्या हुआ क्या हो गया? तो ये हो गया प्लस। तो ये हम आपको बताएं। अब आइए इसको लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सारणिक के किसी अवयव के चिन्ह यानी प्लस या माइनस देने का नियम। रूल to put plus or minus sign before an element of determinant, यानी किसी भी अवयव के पहले चिन्ह देने का नियम क्या है? तो देखिए क्या कहता है कि सारणिक के जिस अवयव को लिया जाए, यानी आप सारणिक के जिस भी अवयव को लेते हैं, ठीक है, जिस अवयव को लिया जाए उसके पंक्ति यानी रो, पंक्ति तथा स्तंभ यानी कॉलम का योगफल ज्ञात किया जाता है, यानी we find the sum of number of row and number of columns of that element।
and if sum is even then we take positive, if sum is odd then we take negative. यदि योगफल सम संख्या प्राप्त होता हो तो प्लस साइन लिया जाता है, चिन्ह लिया जाता है। यदि योगफल विषम संख्या प्राप्त हो तो नेगेटिव चिन्ह लिया जाता है। यानी ध्यान रखिएगा इस बात को कि डिटर्मिनेंट में किसी भी एलिमेंट के आगे हम प्लस तब देंगे जब उसके पंक्ति और स्तंभों का योग सम संख्या होगा। हम माइनस देंगे तब जब उसके पंक्ति और स्तंभ का जो योगफल होगा वो विषम संख्या होगा। यानी we take positive when the sum of row and column is even and we take negative sign when the sum of row and columns is odd। तो यहां तो हम आपको साइन डालना सिखाए। अब आपसे हम चलते हैं 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट बताने की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का जो बनाया जाता है वो उसमें हम क्या करते हैं कि 3/3 ऑर्डर के एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं 2/2 में कन्वर्ट करके आप उसको बनाते हैं। बस होता क्या है, थोड़ा सा बनाने का रूल क्या है वो देख लेते हैं। आइए देखिए, ध्यान से आपको देखना है कि ये सॉल्व कैसे होगा। आपसे बस थोड़ा सा यही ध्यान देना है। और कहता है कि डिटर्मिनेंट को जो है हम यानी 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हर एक रो से फाइंड किया जा सकता है। यानी 3/3 ऑर्डर में 3 रो है तो हम पहले रो से निकाल सकते हैं, एक तरीका। दूसरा, हम दूसरे रो के मदद से भी डिटर्मिनेंट ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा, हम तीसरे रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से 3 कॉलम भी होता है तो 4 नंबर हम क्या कर सकते हैं कि पहले कॉलम के भी इस्तेमाल से हम डिटर्मिनेंट को ज्ञात कर सकते हैं, या दूसरे कॉलम की मदद से भी हो सकता है, या तीसरे कॉलम की मदद से। यानी गौर कीजिए, अगर 3/3 ऑर्डर में 3 रो और 3 कॉलम हो, ध्यान से सुनिएगा, यदि 3/3 ऑर्डर है तो कितना रो होगा, 3 रो और 3 कॉलम। तो इस डिटर्मिनेंट को हम 6 ढंग से बना सकते हैं। 6 का मतलब 3 रो के द्वारा और 3 कॉलम के द्वारा, और सबका वैल्यू सेम मिलता है। तो पहले आप एक सीखिए, फिर हम आपको दूसरा बताते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसमें है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, तो पहले रो के मदद से इस डिटर्मिनेंट को हम आपको बनाना बता रहे हैं। यानी आप पहले रो के इस्तेमाल से इस डिटर्मिनेंट को कैसे बनाइएगा वो सीखिए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको इस रो 1 के सभी एलिमेंट को बारी बारी से चुनना है। यानी पहले पहला चुन लीजिएगा, फिर जाके दूसरा, फिर तीसरा। अब एलिमेंट चुनने से पहले जो आपको करना वो क्या करना है कि आप सबसे पहले ये देखिएगा कि उस एलिमेंट का पोजीशन क्या है। यानी जिस एलिमेंट को आप ले रहे हैं उसकी स्थिति क्या है। स्थिति का मतलब वह किस रो और किस कॉलम में है। तो जब हम पहला को लेंगे यानी 1 को, तो वो क्या होगा, पहले का पहला होगा। जब आप पहले के पहले को चुनिएगा तो उसको जोड़ दीजिए, तो 1 + 1 यानी कितना, 2। चूंकि A11 का जब हम उसमें रो और कॉलम के जगह को ऐड करते हैं तो क्या दिखता है हमको, जैसे ही हम उसके रो और कॉलम को जोड़ते हैं
तो यह कंफर्म हो जाता है कि वहां पे क्या होगा ना, उसका संख्या जो होता है यानी योग जो होता है वो सम होता है। जैसे ही A11 का योग सम संख्या होगा, कंफर्म है कि वहां प्लस होगा। तो आइए, प्लस तो हम लोग लिखते नहीं। अब आप ध्यान से एरो देखिए, एरो में क्या देख रहे हैं कि हम 1 को लिए हैं, तो 1 से जो देखिए एक आपकी जो आपको जो तीर दिख रहा है, वह तीर क्या करता है, उस पूरे रो को काट देता है। और फिर देखिए क्या कर रहा है, कॉलम को काट दिया। यानी वह जिस अवयव को आप लिए, वह अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में होगा उसको छोड़ दिया जाता है और बाकी को लिख देना है। किसमें, तो सारणी के रूप में। यानी A22, A23, A32, A33 हो गया। यानी हम रो 1 का पहला एलिमेंट ले लिए। अब रो 1 का दूसरा एलिमेंट क्या है, A12। अगर आप उसके रो और कॉलम पर विचार कीजिए, यानी दोनों को योग कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, सम निकाल लीजिए दोनों का, तो 1 + 2 यानी कितना, 3। 3 क्या है, इवन है या ऑड है, ऑड है। तो जैसे ही ऑड नंबर मिला वो माइनस हो जाएगा, यानी यह हो गया आपका A12 माइनस। अब आप फिर से देखिए क्या हुआ, एक 2 तीर फिर चला, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यानी एक पंक्ति के अनुसार और एक स्तंभ के अनुसार, यानी पड़ी खड़ी जो समझिए। वो क्या किया, उसको काट दिया। काटने के बाद जो बचा आपको उसको आप लिखिए। क्या बचा देखिए, A21, A23, A31 और A33। ठीक है, यानी हम पहले रो का पहला एलिमेंट ले लिए, पहले रो का दूसरा एलिमेंट लिए, अब हम पहले रो का तीसरा एलिमेंट लेंगे। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे पहले रो का तीसरा एलिमेंट ले लीजिए। अब पहले रो का तीसरा एलिमेंट क्या देखिए, यहाँ A13। ठीक है, अब A13 का पोजीशन क्या है, तो 1 3 है, दोनों को फिर प्लस कीजिए। तो 1 + 3 यानी कितना, 4। 4 क्या है, इवन नंबर है। तो जैसे ही आपको सम संख्या मिला, साइन क्या होगा, प्लस। तो लिखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या हो गया, प्लस A13। अब आपको क्या करना है कि इस फिर देखिए, फिर से देखिए A13 पे फिर से एरो चला है, यानी तीर लगाए हम। तो क्या क्या कैंसिल, जिसको वो काटा तीर वो गया। अब जो बचा उसको लिखिए। क्या बचा आपके पास, A21, A22, A31, A32। यानी अगर आप ध्यान से देखिए तो हम आपको क्या कहें कि 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम 2 में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए रूल यही है कि आप किसी एक पंक्ति का चुनाव कर सकते हैं या एक स्तंभ का चुनाव कर सकते हैं। जिसको भी आप चुनिएगा उसके किसी भी एलिमेंट को छोड़ना नहीं है। तो हम क्या किए थे, पहला रो चुने थे। पहला रो जब हम चुने तो 1 1 को लिए, फिर 1 2 को लिए, फिर 1 3 को लिए। और वह एलिमेंट यानी जिस अवयव को आप लीजिएगा वह जिस पंक्ति तथा जिस स्तंभ में हो, वह जिस पंक्ति तथा जिस स्तंभ में हो उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद जो आपके पास बचा उसके मदद से आप क्या कीजिए, तो उसके मदद से आप 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले लीजिए जो आपके पास है। फिर जैसे 2/2 का ऑर्डर का डिटरमिनेंट आप सॉल्व करते हैं, इसी तरह से आप इसको सॉल्व कीजिए और आपको आप जो चाहते हैं वो वैल्यू आपको मिल जाएगा। देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका A11, डिटरमिनेंट याद है ना, इस तरह से मल्टीप्लाई करते थे सीधा क्रॉस, ये से पहले ये वाला फिर बाद में ये वाला माइनस देके तो कीजिए A22 A33 माइनस A32 A23। देखिए ये पहला का हो गया। फिर इसमें आइए A12, फिर जैसे डिटरमिनेंट का प्रोसेस था वही कीजिए आप। तो ये हो गया आपका A21 A33 माइनस A31 A23। अब आइए तीसरा में यानी A13 में, फिर यहाँ प्रोसेस अभी भी वही रहेगा। तो लिखिए ये आपका होगा A21 A32 A31 A22। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट
पहला रो से फाइंड कर सकते हैं। हम आपको एक एक करके सारा रो सिखाएंगे, यानी 3 रो से और 3 कॉलम से आप सब कुछ सीखिएगा। लेकिन इससे पहले हम आपको एक प्रॉब्लम बताते हैं, ध्यान दीजिए। यही है, इसमें याद रखना है केवल कि आप जिस एलिमेंट को लीजिएगा वह एलिमेंट जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए, यानी गायब कर दीजिए। जो आपके पास बचा उसको लिख दीजिए और आप इसको बनाइए। ध्यान दीजिए, अगर आप 1 से 2 प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये आपको कंठस्थ याद हो जाएगा और वो भी कभी नहीं भूलने वाला। तो आइए एक प्रॉब्लम आपको बना के दिखाते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक सवाल ले लेते हैं हम। वो सवाल कैसा है ध्यान दीजिएगा और अभी उसी को हम लोग बनाएंगे। देखिए, मान लीजिए कि इसमें हम एक सवाल चुनते हैं, वो है 1 2 3 4 2 1 5 0 1। मान लीजिए हम ऐसा एक एलिमेंट लिए, ठीक है, यानी हम एक डिटरमिनेंट मान लिए। अब आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। हम चूंकि आज पहला रो लिए हैं तो आप पहले रो से भी सवाल बनाइए। तो हम एक सवाल आपको बना किसी से दिखाते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ साथ ट्राई कीजिए आप लोग भी, लेकिन पहले देखने के बाद, ये नहीं साथ में ट्राई कीजिए, नहीं पहले देखिए आप। तो ध्यान दीजिए, हम पहला रो को चुन रहे हैं। तो पहला रो में पहला एलिमेंट कौन है? 1 है। अब बताइए 1 कहाँ पे है? तो 1 है 1 1 पे, यानी प्लस होगा। और आप ये नहीं याद रख सकते तो ये भी याद रखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो गौर कीजिए 1 1 ये 1 लिए हम, ये जो मेरा 1 है वह किस जगह पे है? तो प्लस की जगह पे है, तो प्लस लिखिए। तो ये हो गया 1। अब ध्यान दीजिए, अब आप तीर पर ध्यान दीजिए, तो क्या देख रहे हैं आप कि वो एक जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है, ध्यान दीजिए, एक जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास? 2 1 0 1। ये हो गया मेरा पहला। अब रो का दूसरा एलिमेंट क्या है? 2 है। 2 किस जगह पर? जरा देखिए यहाँ, तो माइनस के जगह पे, तो 2 का साइन क्या हो गया? माइनस। अब फिर क्या करना है आपको? फिर देखिए, आरो ध्यान से देखिए कि 2 जिस पंक्ति तथा जिस स्तंभ में हो, यानी जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको आप छोड़ दीजिए। जो आपको बचा हुआ दिख रहा है बिना कटा हुआ उसको लिख दीजिए। तो क्या होगा? 4 1 5 1। फिर आइए, पहले रो का तीसरा एलिमेंट क्या है? तो पहले रो का तीसरा एलिमेंट कितना है? 3, जो किस जगह पर है? देखिए यहाँ प्लस पे है, तो आप क्या लिखिएगा? प्लस लिखिएगा। तो लिखिए, यानी +3। तो क्या होगा यहाँ से? फिर आप एरो पे ध्यान दीजिए, वह जिस रो और जिस कॉलम को काटेगा उसको छोड़ दीजिए। तो क्या बचा आपके पास? 4 2 5 0। देखिए, हम आपको फिर से एक बार सारा चीज बताते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को पहले रो के हेल्प से बना रहे हैं। हम आपको 4-5 प्रॉब्लम लिखाएंगे अभी, उस सारे प्रॉब्लम्स को भी आपको पहले रो के हेल्प से ही बनाना है। हम डिटरमिनेंट आपको 6 ढंग से बनाना सिखाएंगे, यानी पहले रो से भी, दूसरे रो से भी, तीसरे से, चौथे से, 5वें से, छठे से। 6 रो नहीं होगा, पहला होगा पहला रो, दूसरा होगा दूसरा रो, तीसरा होगा तीसरा रो, चौथा होगा पहला कॉलम, 5वां होगा दूसरा कॉलम और छठा होगा तीसरा कॉलम। इसके साथ ही साथ कल हम आपको एक प्रोसेस बताए, तो वो क्या था याद है आपको? सारोज डायग्राम। यहाँ भी हम आपको सारोज डायग्राम के द्वारा डिटरमिनेंट सॉल्व करना सिखाएंगे, जो आपको बेहद आसान दिखेगा। तो हम लोग उस प्रोसेस से चलेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं कि आपको नॉर्मल जो है हम वो बता रहे हैं। तो पहले ये सीख लीजिए रो 1 से, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आइए इसको बढ़ाते हैं हम लोग आगे से। तो ये होगा 1 2 into 1 यानी 2 0, और अपने मन से माइनस देते बीच में, तो दे दीजिए। तो -1 into 0 0। गौर कीजिए, अगर आप 2/2 सीखे ना तो 3/3 होता है ना, क्या बोलते हैं मंगनी, आप फ्री में सीख जाइएगा। तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे, तो -2, फिर यहाँ पे वही हाल होगा ऐसे पहले। तो 4 into 1 4, फिर अपने मन से क्या करते हैं हम लोग -5 into 1 क्या होगा? 5। फिर आइए यहाँ पे +3, फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए पहले, तो आपका क्या होगा? 4 into 0 यानी 0, और यहाँ -5 into 2 क्या होगा? 10।
तो यहाँ से बढ़िया आगे, तो देखिए 1 इंटू 2, फिर -2, यहाँ -1, फिर +3 -10। सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 + 2 -30। अब बताइए 30 में 4 घटाइएगा क्या बचेगा आपके पास? -26। तो ये हो गया आपका पहला प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, फिर बात करते हैं। मान लीजिए कि एक सवाल हम लोग ले लेते हैं, वह है 497 357 357, फिर ले लिए हम 545, ध्यान दीजिए, फिर क्या ले लिया हम लोग? 545, ये ले लिया। अब इसको सॉल्व करना आपको, तो इस बार आप हमसे आगे चलिए, ध्यान रखिएगा, इस बार आप हमसे आगे चलिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, फिर इसका हम पहले साइन लिख देते हैं आपको। इसका साइन यहाँ क्या होता है? प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो बताइए, फिर हम रो 1 ही लेके चल रहे हैं, ध्यान रखिए, हम अभी आपको रो 1 पे बता रहे हैं, फिर हम रो 2 बताएंगे। तो पहले रो 1 लेंगे, तो अगर आप रो 1 लीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? 4, तो ले लीजिए 4 का साइन प्लस है, तो प्लस हम रख लिए। फिर देखिए तीर को आप क्या कहते हैं कि जिस पंक्ति और जिस स्तंभ को वो काटेगा, वो एलिमेंट, उस एलिमेंट से जो पंक्ति और जो स्तंभ बनेगा आपका, उसको छोड़ दीजिए। क्या बच्चा आपके पास? देख लीजिए, तो 5 7 4 5, ठीक है। फिर अब रो का दूसरा एलिमेंट कौन है? पहला रो का 9 ना, किस स्थान पर देखिए? माइनस पे, तो क्या होगा? वो माइनस, ठीक है। अब बढ़िया आगे, फिर देखिए तीर को क्या कर रहा है? वो जिस पंक्ति जिस स्तंभ को काट रहा है, यानी जिस रो और जिस कॉलम को वो काट रहा है, आप क्या कीजिए? उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। छोड़ दिया। अब क्या बचा आपके पास? तो 3 7 5 5। फिर रो का अगला एलिमेंट कौन है? देखिए 7 है ना, यहाँ पे ये है 7, किस जगह पे है? तो प्लस की जगह पर, तो क्या लिखिएगा? प्लस। फिर देखिए रो को क्या कर रहा है? रो और कॉलम को काट रहा है ना, पक्का ना, तो क्या होगा? इसमें जो बचेगा उसको छोड़, उसको लिखिए। तो बचा आपके पास कितना? 3 5 4 5, डन। अब इसको जैसे 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाते हैं, बना लीजिए। तो क्या होगा? 4, ऐसे कोना कोने गुना करते, बोलिए 5 गुना 5 कितना होगा? तो 25। फिर क्या लेते हैं? माइनस, फिर 4 गुना 7 कितना होगा? 28, फिर -9। फिर देखिए इसमें यही करते हैं ना, कोना कोने गुना, तो 3 5 15, फिर अपने मन से क्या लेते हैं हम लोग? माइनस, 7 5 35, फिर प्लस, यहाँ पे 7, फिर वही कीजिए, यहाँ 4 दिया ही 12, फिर अपने मन से माइनस और 5 25। अब भाई इसको हम कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 4। तो बताइए 25 में 28 घटाइए क्या बचेगा? -3, फिर -9, क्या बोलते हैं 35 से 15 घटाइए तो 0, यहाँ 2, यानी कितना? -20, फिर +7। अब घटाइए तो यहाँ पे 3 और ये गया तो कितना? 1, यानी -13। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया आपका -12, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18, यानी कितना? 180। फिर यहाँ से प्लस माइनस माइनस 13 91, यानी 91। अब आप क्या कीजिए? माइनस वाला को एक साथ रख लीजिए, प्लस वाला को एक साथ। तो क्या हुआ? यहाँ से देखिए 3 और यहाँ 0, यानी 103 और प्लस 180। आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा कितना होगा? 77, यानी इसमें डिटरमिनेंट का मान आपको कितना मिला? 77 मिला। हम एक बार फिर से आपको बताते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, पहला रो अगर चुनते हैं तो पहले आप सबसे पहले 4 लेते हैं, फिर यह जो 4 देख रहे हैं वो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में होता है उसको छोड़ देते हैं। तो 4 इस पंक्ति में है और इस स्तंभ में छोड़ दिए, तो बचा मेरे पास इतना, क्या बचा? 5 7 4 5, देखिए लिख दिए यहाँ। फिर हम 9 लिए, 9 का पोजीशन क्या देखिए तो माइनस पे है, तो इसको माइनस लिखिए, -9 है। फिर 9 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में हो, जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में हो उसको छोड़ दीजिए। तो क्या हुआ आपके पास? बचा क्या? देखिए 3
7 5 और 5। देखिए 3 7 5 5 लिख दिए। फिर अगला ये 7 है, देखिए कहाँ पे है, प्लस पे, तो क्या दिया प्लस। अब ये 7 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ दिए, तो बचाइए ना आपके पास 3 5 5 4। देखिए 3 5 5 4। अब आइए इसको सॉल्व कीजिए, तो 4 2 बाई 2 ऑर्डर में कैसे बनाते हैं, तो सीधा से मल्टीप्लाई करते कोना कोनी, फिर अपने मन से माइनस देते हैं। देखिए 5 गुना 5 कितना हो 25 हुआ ना, फिर क्या दिए माइनस, फिर देखिए 4 गुना 7 कितना होता है 28 है ना, दे दिए ये -9। फिर ध्यान दीजिए 5 दिया ही 15 और माइनस 7 बचे 35, फिर प्लस 7 दिए, फिर देखिए 3 चौका 12, फिर माइनस दिए और बचे 25। यहाँ बढ़िए फिर 4, यहाँ देखिए 28 25 में 28 घटाया अपना तो -3 बचा, फिर यहाँ था फिर घटाया तो -20 बचा, फिर इसमें घटाया तो -13 बचा। फिर हम क्या किए मल्टीप्लाई किए, देखिए प्लस माइनस 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 प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर ऐड करके हम सॉल्यूशन दे दिए। अब हम आपको 4-5 प्रॉब्लम देते हैं जिसका आप लोग ट्राई कीजिएगा और R1 से ट्राई कीजिएगा, यानी पहले रो से ट्राई कीजिएगा, तब हम आपको फिर दूसरा रो का बताते हैं। आप पहले कुछ प्रॉब्लम देख लीजिए। देखिए प्रॉब्लम है आपका, वो है 1 2 4 1 3 9 1 4 16, ये आपका पहला हो। दूसरा है आपका क्या है, तो 1 3 -2 4 -5 6 3 5 2, और फिर एक है आपका वो तीसरा क्या, देखिए 1 0 4 फिर 3 5 -1 0 1 2। फिर आइए चौथा नंबर है, ये तो तीसरा था आपका। चौथा जो सवाल है आपके लिए वो है 1 5 7 6 7 2 1 2 3, और एक पांचवा सवाल आपके लिए है 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। ये 5 सवाल जो है आप सभी आदमी R1 से बनाइएगा, ठीक है। R1 से बनाने के बाद जो भी आपको उत्तर आएगा उसको आप क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोगों में दम है जो इसको बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन 5 सवालों को सही ढंग से बनाना है, किससे, R1 से। तो यह बनाइएगा। अब आइए हम R2 मेथड से यानी दूसरे रो की मदद से हम आपको फिर प्रॉब्लम दिखाते कैसे बनाइएगा। तो चलिए हम आपको अब R2 से बताते हैं, यानी प्रॉब्लम ले लेते हैं हम कोई भी उठा के, देखते हैं क्या होता है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, वो क्या है देखिए। मान लीजिए कि मेरा डेल्टा जो है वह है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हम एक प्रॉब्लम ये ले लिए, मतलब ऐसा एक डिटर्मिनेंट हम कंसीडर कर लिए। मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसमें एलिमेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इस बार क्या कर रहे हैं हम इसको दूसरे रो के हेल्प से, यानी R1 हम कर चुके थे, तो इस बार हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको दूसरे रो के मदद से बनाते हैं, यानी दूसरा रो चुन लेते हैं, तब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए दूसरा रो, पहले इसका हम साइन देख लेते हैं क्या होता है साइन। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो साइन ले लिए। अब हम दूसरे पे ध्यान देते हैं। देखिए तो दूसरा रो का एलिमेंट कौन है आपका, A21 A22 और A23। ये ध्यान रखना आपको, अगर पहला रो लिए तो पहला रो के सारे एलिमेंट को लेंगे हम, अगर दूसरा रो हम चलेंगे तो दूसरे रो के सारे एलिमेंट को लेंगे, अगर तीसरे रो से चलेंगे हम तो तीसरे रो के सारे एलिमेंट को लेंगे, अगर पहला कॉलम से चलेंगे तो ये पहले कॉलम के सारे एलिमेंट को लेंगे, दूसरा से चलेंगे तो दूसरा को चुनेंगे,
तीसरा कॉलम लेंगे तो तीसरे कॉलम से चलेंगे। यानी आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो 6 प्रोसेस है, तो एक भी अगर आप सही से सीख गए तो बाकी आपको सिखाने की कोई आवश्यकता रहेगी ही नहीं। आप हमसे पहले सब कुछ कर चुके होंगे। तो हम कर रहे हैं, आइए देखिए, हम रो 2 के मदद से चलते हैं। तो बाबू रो 2 का पहला एलिमेंट कौन है? A21। ये किस स्थान पर है? देखिए तो यहाँ माइनस पे है ना, किस पे है? माइनस पे। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस, यानी माइनस A21। रूल वही है कि A21 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में हो, जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में हो उसको आप क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। जो बचा उसको लिखिए। क्या बचा आपके पास? देखिए तो A12, A13, A32, A33 बचा। फिर आइए रो 2 का दूसरा एलिमेंट देखिए तो क्या आपका? A22। तो लिखिए इसको, देखिए साइन प्लस है तो लिखिए प्लस A22। फिर ध्यान दीजिए आप, A22 किस पंक्ति में है, यानी किस रो में है और किस कॉलम में है। तो आप दोनों को, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों को छोड़ दीजिए। तो क्या बचा आपके पास? देखिए तो A11, A13, A31, A33। फिर हम अगले एलिमेंट में जाते हैं A23। क्या जगह देखिए इसका? तो माइनस है, यानी A23। अब आपको क्या करना है? आपको ये देखना है इस स्थिति में कि आप किस रो और किस कॉलम में वो है। जिस रो और जिस कॉलम को छोड़ दीजिए। क्या होगा? 1 1 1 2, फिर यहाँ A31 A32 छोड़ दिया। तो जैसे हम इसको छोड़े, अब हम यहाँ से आगे देखते हैं क्या आता है, उस पर ध्यान देना आपको। तो माइनस A21 डिटरमिनेंट का प्रोसेस याद है ना आपको? ऐसे हम कोना को गुना करते हैं, कीजिए A12 A33, फिर अपने मन से क्या देते हैं? माइनस दे दीजिए, फिर गुना कीजिए A13 A32, फिर आगे बढ़िए प्लस A22, फिर क्या कीजिएगा? वही ना, फिर यही कोना कोनी कीजिए A11 A33 माइनस A13 A31। ये हो गया मेरा दूसरे का। फिर इसमें आइए माइनस A23, क्या होगा? A11 A32 माइनस A12 A31। ये हो गया आपका दूसरा। सॉरी नहीं दिख रहा है, चलिए इसको यहाँ लिखते हैं हम। देखिए क्या होगा ये? माइनस A23 A11 A32 माइनस A31 A12। यानी अगर हम रो 1 चुनेंगे तो रो 1 से करेंगे इसको एक्सपेंड, अगर रो 2 चुनेंगे तो रो 2 से इसको इस तरह से तोड़ देंगे और फिर हम उसको डिटरमिनेंट के प्रोसेस से सॉल्व कर लेंगे। आइए एक सवाल हम आपको इसका भी दिखाते हैं। क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक प्रॉब्लम लेते हैं हम 1 2 4 माइनस 1 3 0 4 1 0। ये ले लिया हम। इसको हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम रो 2 के हेल्प से बनाते हैं, यानी दूसरे रो का मदद लेके। तो पहले तो साइन देख लीजिए, साइन क्या है? तो साइन इसका क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो बताइए रो 2 का पहला एलिमेंट कौन है? -1, और साइन क्या है? माइनस। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो माइनस साइन है और एलिमेंट क्या है यहाँ पे? -1। देखिए समझिएगा, माइनस जो है ये चिन्ह है जगह का और ये संख्या क्या है? तो -1। फिर इस रो कॉलम को छोड़िए, छोड़ दीजिए, जो बचा उसको लिखिए। क्या बचा? 2 4 1 0। क्या कोई दिक्कत? फिर बताइए दूसरा एलिमेंट कौन है? 3, जगह कौन सा है? प्लस, तो लिखिए +3। फिर रो कॉलम को छोड़िए, छोड़ दिए, जो बचा उसको लिखिए। तो सारा छोड़ क्या बचा आपको? 1 4 4 0। ठीक है, अब चलिए तीसरा एलिमेंट 0 है ना, 0 का साइन क्या है वहां पे? माइनस, तो डालिए माइनस और ब्रैकेट में लिखेगा 0 को, क्योंकि बंधु ना 0 नेगेटिव होता है ना 0 पॉजिटिव होता है। तो ये पता चलता है 0 के आगे वाला कंडीशन क्या है, हम 0 में नहीं डालते। फिर यहाँ से बढ़िए, रो कॉलम को छोड़िए, क्या बचेगा आपके पास? 1 2 4 1। फिर क्या करना आपको? इसको सॉल्व करना है। कीजिए 1, यहाँ से क्या होगा? 2 × 0 0 और यहाँ -4। ठीक है, फिर +3 × 1 × 0 0 से माइनस,
फिर 4 चौका 16। ध्यान दीजिए, फिर बताते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसे गुना करेंगे, 2 इंटू 0 क्या होगा 0, अपने मन से माइनस देते हैं। देखिए 2 इंटू 0 क्या हुआ 0, अपने मन से क्या देते हैं हम लोग माइनस, तो 1 इंटू 4 4, फिर प्लस 3, 1 इंटू 0 0, फिर माइनस दे अपने मन से, 4 इंटू 4 कितना हुआ 16 ना, ठीक, फिर माइनस यहाँ 0, फिर इधर देखिए 1 इंटू 1 1 और माइनस 4 2 4 इंटू 2 कितना 8। अब आइए बढ़ाइए इसको आगे, देखिए 1 इंटू माइनस 4 प्लस 3 इंटू माइनस 16, वहां की तो कहानी खत्म हो गई। अब इसको देखिए यहाँ माइनस 4 माइनस 16 3 जा कितना 48, तो ये आपका हो गया यहाँ से, देखिए ये हो गया कितना -4 और -48, यानी रिजल्ट का -52। तो डिटरमिनेंट को हम रो 1 से बनाए या रो 2 से बनाए या रो 3 से बनाए, वैल्यू सेम मिलेगा आपको। बस यही ध्यान रखना आपको कि जिस एलिमेंट को लीजिएगा उसको उसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिएगा। एक बात और, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि हम रो से चलेंगे और कॉलम में घुस जाएंगे, नहीं, रो से चलिएगा तो रो में रहिएगा, कॉलम से चलिएगा तो कॉलम में रहिएगा। ये नहीं कि बाबू कभी इधर तो कभी उधर, ऐसे नहीं करना आपको, यानी एक जगह स्थिर रहिए, फिर आपको बन जाएगा। तो जो हम आपको पीछे 5 प्रॉब्लम लिखाए थे, इन 5 प्रॉब्लम्स को आप रो 2 के भी हेल्प से बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट कम से कम 2 सवाल आप बनाइए सबसे। कारण ये है ना कि हम लोग अभी स्टार्टिंग में है, डिटरमिनेंट बहुत मज़ेदार है, लेकिन आप करते जाइएगा तब, वरना डिटरमिनेंट अक्सर लोग क्या बोलता है भारी टाइप का, लेकिन नहीं है। अब देखिए बनाते जाइए, बहुत मजा आएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम और लेते हैं हम, जिसको हम R3 के मदद से बनाते हैं, यानी रो 3 के हेल्प से। याद रखिएगा डिटरमिनेंट का एक और प्रोसेस हम आपको कल सिखाएंगे, जो किसके द्वारा है, तो सारोस डायग्राम के द्वारा है, जो इतना बड़ा नहीं करवाएगा, बड़ा आसान बनवाएगा आपसे। तो पहले थोड़ा सा सीखिए, पहले मेहनत कीजिए, तब आसान वाला सीखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, मान लीजिए हम एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं, कुछ भी दूसरा लेते हैं, और इसको इस बार क्या करते हैं, रो 3 के हेल्प से बनाते हैं। हाँ, बस थोड़ा मदद ये कीजिएगा आप लोग, इस बार आप हमसे आगे आगे बढ़ते जाइएगा, यानी हम जो बोलेंगे ना उसमें आपको थोड़ा हेल्प करना है। इस बार आपको आगे और हम पीछे आएंगे, अब आगे चलिएगा। देखिए चुनते हैं हम -2 -1 3 2 1 -1 3 -2 और 2, ये ले लिया हमें डिटरमिनेंट। इसको क्या करेंगे हम, तो रो 3 के मदद से बनाएंगे, यानी तीसरा रो चुनेंगे। ध्यान रखिएगा, हम इसको 6 ढंग से बनाएंगे और आप सभी लोग 6 ढंग से ही बनाइए। यानी अभी अरे लॉकडाउन का मजा लीजिए भाई। तो देखिए यहाँ क्या होगा, साइन लगाइए इसका, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये इसका साइन हुआ। हम किसको लेके चल रहे हैं, याद है ना आपको, रो 3 को, सही बात। तो रो 3 का पहला एलिमेंट कौन है, देखिए तो यहाँ 3, दूसरा कौन है -2, तीसरा कौन है 2। अब हम इस सब को लेके बारी बारी से बढ़ेंगे आगे। तो चलिए मान लीजिए कि हम पहला एलिमेंट लिए इसमें 3, और ध्यान दीजिए 3 जिस रो और जिस कॉलम में है, ठीक है, यानी आप 3 पे ध्यान दीजिए, तो छोड़ दीजिए इसको, जो बचा उसको लिखिए। बचा आपके पास कितना -1 3 1 -1, ठीक है। देखिए ध्यान देना आपको, ये संख्या क्या है -2 और इसका जगह क्या है माइनस, तो दीजिए जगह का पहले माइनस, फिर संख्या क्या है -2। ध्यान से, है ना, वो क्या बोलते हैं, सड़क पे चलता है तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, मैथमेटिक्स में यही होता है। अब थोड़ा सा भी इधर उधर गए ना, वो गया, और नहीं तो क्या बात, मजा आ जाएगा। देखिए तो -2 लिया ना, अब ये जिस रो और जिस कॉलम उसको छोड़िए। देखिए ध्यान से, चीज को जिस रो और जिस कॉलम उसको छोड़ दीजिए, जो बचा उसको लिखिए। क्या बचा आपके पास -2 3 2 और -1, लिख दिया ना। अब हम क्या करेंगे, तो चलेंगे तीसरे एलिमेंट। तीसरा देखिए कौन सा एलिमेंट है, इसका 2 है, किस जगह पर है, तो प्लस पे लिखिए, तो यानी +2। फिर जिस रो और जिस कॉलम उसको छोड़िए, तो -2 -1 2 1। चलिए एक बार हम आपको फिर से रिपीट करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम इसको और इसको ढक दिए, देखिए क्या बचा, जो बचा उसको लिख देना है। देखिए क्या बचा 1 -1 3
1 माइनस 1, ठीक है। अब आई -2 लिए, तो इस रो इस कॉलम को ढक दीजिए, तो क्या बचा देखिए आपको, बचा -2 3 2 -1, देखिए -2 3 2 -1, डन। अब इस रो इस कॉलम को ढक दीजिए, क्या बचा देखिए, -2 -1 2 1, ठीक है। अब 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा, 3 कीजिए मल्टीप्लाई से, माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 1 1, अपने मन से माइनस, 1 गुना 3 3, डन। माइनस माइनस प्लस 2, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर अपने मन से माइनस 2 3 जा 6, ध्यान देना आपको। फिर देखिए +2, अब एक ब्रैकेट दीजिए क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ाने वाला है, तो चलिए देखिए करते हैं, प्लस माइनस -2, अब फिर अपने मन से क्या पड़ता है, माइनस ना, देखिए तो माइनस अपने मन दिया, इधर देखिए 2 गुना -1 -2, ठीक है। अब इसको सिंबल करते हैं, देखिए यहाँ क्या होगा, 3 हो गया, चलिए 1 - 3 + 2, यहाँ क्या होगा आपका 2 - 6 + 2 -2 माइनस माइनस प्लस 2। अब भाई इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा, तो यहां से हो जाएगा मेरा 3 × -2 + 2 × -4 और फिर +2 × 0, खत्म। तो -6 -8 कितना हो गया, -14। ये किसके द्वारा हुआ, थर्ड रो के द्वारा। इसी तरह हम 3 कॉलम्स के द्वारा भी चलेंगे, 3 कॉलम से आपको हम सिखाएंगे, फिर हम आपको एक सारोस डायग्राम बोले उससे सिखाएंगे, तो उसमें इतना बड़ा नहीं करना पड़ता, खाली ये जानना पड़ता है कैसे कैसे तीर मारना है, खटाखट खटाखट, वो इससे आसान होता है। तो डिटर्मिनेंट याद रखिए कि आपको सही प्रोसेस से सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए, हमको लगता है कॉलम से बना सकते हैं, क्या देखिए, अगर इस कॉलम को लीजिएगा क्या कीजिए, इस पूरे एलिमेंट को लेना होगा हमको, यानी -2 को 3 को, देखिए इसका साइन क्या होगा, प्लस, इसका क्या होगा माइनस, इसका क्या होगा प्लस। जब ये लीजिएगा तो ये पूरा रो ये पूरा कॉलम कट जाएगा, ये बचेगा। फिर आप इसको लीजिएगा तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये बचेगा। फिर इसको लीजिएगा तो ये खत्म तो इतना बचेगा। कर सकते हैं ना आप लोग, ये कॉलम 1 हुआ, फिर इसी ढंग से कॉलम 2 होगा, फिर कॉलम 3 होगा, हम आपको बताएंगे, सब कुछ हम बताएंगे आपको। बस ध्यान रखिए, आप थोड़ा मेहनत कीजिए और थोड़ा मेरा हेल्प कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसमें आपको कॉलम और सारोस विधि दोनों के द्वारा हम आपको डिटर्मिनेंट सिखाएंगे। अभी हम नॉर्मल डिटर्मिनेंट बनाने दिए आपको, फिर हम वैल्यू निकालने वाला भी देंगे आपको। तो इस तरह से हमारा क्लास चलते रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं हम लोग आपसे।